नमस्कार, मैं हूँ जगदीश गुप्ता। आज हम जानने वाले हैं पाइनएप्पल का प्लांट कैसे लगाते हैं। पाइनएप्पल का प्लांट लगाना है बहुत ही सरल है। सबसे सरल तरीका बोला जाए तो पाइनएप्पल का प्लांट लगाएं, जिसके लिए कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है या कोई मट्टी में कुछ फर्टिलाइज़र डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आसानी से पाइनएप्पल का प्लांट ये घर पे लगा सकते हैं। अब पाइनएप्पल का प्लांट की एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर अगर हमने लगाए तो 100% पाइनएप्पल का प्लांट लग जाता है। तो देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये है पाइनएप्पल के प्लांट के ऊपर जो आता है फूल जैसा, फ्लावर जैसा, इसमें पत्तियाँ होती हैं, छोटे 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 कांटे होते हैं। ये आपको समझ गया होगा क्या है। तो ये फूलों से ही हम पाइनएप्पल का प्लांट लगा सकते हैं। पाइनएप्पल का प्लांट कैसा लगाना है आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। आपको अगर आप घर पे पाइनएप्पल लाते हो तो आपको घर पे ही मिल जाएगा, या आप जूस पीने जाते हो तो जूस वाले के पास भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो लास्ट में फेंक ही देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये आपको लाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, उसके पत्ते कुछ से निकाल लेने हैं जो निकल ले जाए। उसके बाद आपको नीचे का दिखाई दे रहा होगा, कुछ पत्ते निकालने के बाद नीचे का इस तरह दिखाई देगा। इस पर आपको छोटे 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 रूट दिखाई दे रहे होंगे जो ग्रोथ हो रहे हैं ऑलरेडी। तो यही रूट को हमें थोड़ा बढ़ाना है, उसके बाद इसको हमें मिट्टी में लगा देना है। तो सबसे पहले इसको रूट को बढ़ाया कैसा जाए, तो देखिए आपके सभी के कांच का ग्लास होता है। कांच का ग्लास हमें इसीलिए लेना है कि इसमें से हमें रूट दिख सकते हैं कि कितने रूट बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कांच के ग्लास में पानी लेना है। पानी थोड़ा सा लेना है, इतना थोड़ा लेना है कि सिर्फ इसका इतना भाग, मतलब है आधा ही सिर्फ डुबाया जाए, मतलब है आधा ही डूबना चाहिए, पूरा इसका डूबना नहीं चाहिए। अगर पूरा डूबता है तो ये सड़ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखिए कि ये सिर्फ आधे ही डूबा हुआ है, पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, आधा डूबने की वजह से कुछ ऊपर की ओर पानी जाएगा और उसके बाद इसमें रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ दिन रखने के बाद, हमने इसे कुछ दिन रखा था, कम से कम आपको ये 10 से 15 दिन आपको ऐसा रखना है। 10 से 15 दिन में आपको दिख जाएगा कि कुछ रूट आ रहे हैं। जैसा हमने कुछ 10 से 15 दिनों पहले रखा उसको, तो आपको इसमें बहुत बता सकता हूँ कि रूट कैसे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो, आपको इसमें रूट दिखाई दे रहे हैं, इधर भी रूट आई है। तो इस तरह इसके रूट बढ़ जाते हैं। इतना बढ़ने के बाद 10-15 दिनों के बाद हम इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं। आपको अगर आपके यहाँ कुंडी नहीं है, कुछ है नहीं, तो आप इसे डायरेक्ट देखिए मिट्टी में कैसे लगा सकते हो। आपके यहाँ अगर कोई प्लास्टिक होगा, वेस्ट प्लास्टिक जिसे अपनी यूज़ कर चुके हैं, हम प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो प्लास्टिक आप यूज़ कर चुके हैं वो प्लास्टिक आपको लेना है। जैसे किराने से हम सामान लाते हैं, ब्रेड के पैकेट्स होते हैं, उसमें आपको पन्नी बहुत सारी आती है, तो फेंकने से अच्छा पेड़ लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमने इसमें सिर्फ डाली है सिंपल गार्डनिंग सॉइल, तो उसको हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद देखिए उसमें एक छोटा सा गड्ढा बना दिया है, होल बना दिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो पाइनएप्पल को हमने 14 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए रख दिया था, उसको हम अभी इसमें मिट्टी में लगा रहे हैं। मिट्टी में लगाने के बाद उसको कम से कम 2-3 महीने के लिए हम इसमें रहने दे सकते हैं। उसके बाद हमें इसे ज़मीन में लगाना है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको पाइनएप्पल के बारे में बताता हूँ। पाइनएप्पल का जो पौधा है ये मूलतः हमारे इंडिया का नहीं है, ये मूलतः ये पौधा ब्राज़ील का है। उसके बाद ये पौधा इतना काम का है कि इसको हम कभी भी, इसका फ्रूट लगने के बाद इसमें रहता नहीं कि आप कच्चा खा रहे हो, आप पका हुआ खा रहे हो। जो भी समय हमें इसका खाने का मन हुआ, हम वो समय इसे खा सकते हैं। जैसा आम को, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा आम देखिए, हम कच्चा रहता है तो उसको कैरी समझ के खाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो भी कैरी समझ के उसका अचार बनता है, उसका तो पक जाता है तो उसको आम करके भी खा सकते हैं। उसी तरह हम पाइनएप्पल को भी कभी भी खा सकते हैं। पाइनएप्पल का सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हमारे शरीर में कोई फूड पॉइजनिंग होती है, तो खाली पेट अगर हमने पाइनएप्पल को खा लिया तो फूड पॉइजनिंग कम होती है और हमारा पेट अच्छा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। ये मूलतः अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो
केरला में इसकी खेती होती है। ये वैसा ये समर में मतलब धूप काल में ये पौधा लिया जाता है। ये समर का पौधा है कि ठंडा होने की वजह से समर में लिया जाता है। पर अभी इसकी खेती 12 महीने होने लगी है। ये ज़्यादा देखे जाए तो आंध्रा, केरल, इस ये प्रदेश में किसान अभी बहुत ज़्यादा खेती इसकी करने लगे हैं। उसके बाद ये आपको जानकर एक थोड़ी हैरानी होगी कि जो पौधा है एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है, कैक्टस। तो और उसके बाद ये हम इसमें शर्करा ये बहुत ज़्यादा होती है। शर्करा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए का एक सर्वोत्तम स्रोत है। और पाइनएप्पल का प्लांट इससे कम से कम फ्रूट आने के लिए कम से कम 15 से 16 महीने लग जाते हैं। उसके बाद इसको जब फूल आता है, फूल आने के बाद कम से कम इसको 4 से 5 महीने फ्रूट आने के लिए लगते हैं। मतलब 15 से 16 महीने अगर पकड़े जाए तो 1.5 साल इसको लगता है पाइनएप्पल को प्लांट को तैयार होने के लिए। उसके बाद 4 से 5 महीने लग जाते हैं फूल आने के लिए, पूरा फ्रूट तैयार होने के लिए 4 से 5 महीने पूरा फ्रूट तैयार होता है। और घर में बहुत जन इसे लगाने लगे हैं और बहुत शो के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिखता है और फ्रूट के हिसाब से भी हम इसे घर को लगा सकते हैं। हमने एक पाइनएप्पल का पौधा लगा चुके हैं, तो वो हो चुका है कम से कम 6 महीने का। तो 6 महीने के बाद आपको पाइनएप्पल का पौधा कैसा दिखता है ये हम आज आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि पाइनएप्पल का पौधा हमारा 6 महीने का कम से कम कितना अच्छा बन चुका है। देखिए, अब उसका आप देख सकते हो कि तो देखिए उसका पौधा लगाने के बाद ये ऐसा उसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा ऊपर आने लगता है। कम से कम 6 महीने में 1 साल में 1.5 साल में पौधा इतना बन जाता है। इतना बनने के बाद उसको पाइनएप्पल आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम आसानी से घर पे पाइनएप्पल का पौधा लगा सकते हैं और हमें घर के घर फ्रूट भी और पाइनएप्पल्स भी बहुत अच्छे ले सकते हैं।